जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ आर्मी जीडी का। फिर से मैं मैथ प्रैक्टिस आपको करवाऊँगा। हमारा जो टारगेट है 15 जनवरी 2023 को है। तो इसमें क्या करेंगे हम, रोज़ हम क्या करेंगे, मैथ की प्रैक्टिस करेंगे। और किसी ने हमें मुझे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट भी किया है, हाइब्रिड है, उसका यूट्यूब चैनल होगा मे बी, और उसने मुझे सेंड किया है, मैसेज किया है कि अलजेब्रा भी करवा दो। तो देखो अलजेब्रिक में आपको ना फार्मूला से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं 15 जनवरी से पहले उस पर भी एक वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। तो अभी चलो मैथ प्रैक्टिस करते हैं। तो 15 सवाल आ गए हैं, तो चलो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन किसका आ गया है? तो देखो पहला क्वेश्चन किसका आ गया है आपके पास, एलसीएम एचसीएफ का आ गया है। तो एलसीएम एचसीएफ का सवाल आ गया। तो एलसीएम क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं लसब लघुत्तम। ये तो सभी को पता है। और ये इस फॉर्म में आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखो, तो हमेशा क्या करना है आपने, ये मल्टीपल में एक है, 2 × 3 × कितना 5 है। या इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनका एलसीएम ले लीजिए, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। बस आपने नंबर लेने हैं पर रिपीट नहीं होने चाहिए। देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 नहीं है ना, मतलब रिपीट नहीं होनी चाहिए। 2 आ रहा है, एक 2 आ रहा है तो 2 आ जाएगा। देखो रिपीट नहीं होनी चाहिए। देखो 3 यहाँ पर भी है, 3 से 3 कट जाएगा तो एक 3 आ रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? देखो 5 से ये 5 मतलब कट जाएंगे आराम से, तो 5 भी आ जा रहा, और देखो 7 भी आ जा रहा है, तो कितना आ जाएगा? 7 भी आ जाएगा। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 2 3 5 7। बस रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी नंबर, बस कट जाने चाहिए आराम से, ठीक है। क्लियर? नहीं भी कटेगा कोई बात नहीं, मतलब अगर होगा तो वो जो बचा वो 7 सीधा ही आ गया। तो हमेशा इसको ऐसे करना। तो ये क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है भाई, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल तो देखो आपको रीजनिंग का टाइप का ये आ गया कि 12 है, 3 लिखा हुआ है, -6 लिखा हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा नंबर क्या होगा, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी। तो ये तो बड़ा इजी सवाल आ गया। देखो इसको हमने किससे माइनस किया? -9 किया है। इसको भी आगे किससे माइनस किया? -9 किया, तो -6 बन गए। और फिर से -9 करना, तो फिर से पीछे जाएगा तो कितने हो जाएंगे? माइनस के कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। तो क्या इसका जो सही आंसर आएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो आर्मी जीडी में करना, स्टार्टिंग में मैंने थोड़े से इजी क्वेश्चन रखे हुए हैं कि आप पिक कर लो, जल्दी जल्दी से पिक कर लो। कभी कभी हम ये भी गलत कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि सारे आपके क्वेश्चन सही हों, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन दोस्तों कैसे, ये ऐसे दिया हुआ है कि 2x+2 दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ है x+3 दिया हुआ है, और यहाँ पर +8 लिखा हुआ है मे बी, हाँ यही लिखा हुआ है। और इजकल टू यहाँ पर है 2x+1 इजकल टू x+5 है। इसको सॉल्व करना, तो चलो आइए सॉल्व करते हैं। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बनेगा? 2 का एक्स स्क्वेयर, क्योंकि x 2 बार है तो एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, और 2 बन जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं होता, 1 होता, तो 2 बन जा 2। अब यही इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 3 जा कितना होते हैं? 6 होते हैं, तो x आ जाएगा। अब ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो कितना बन जाएगा? 2x बन जाएगा। और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 3 जा कितना होते हैं? 6 होते हैं, तो प्लस के कितने आ गए? 8 आ गए। वैसे इसको सॉल्व करना था। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो कितना बन गया? 2 के एक्स स्क्वेयर। और ये इसके साथ गुणा हुआ तो कितना हो गया? प्लस के कितने हो गए? 10x हो गए। और ये इसके साथ गुणा हुआ तो प्लस के x हो गए। और ये इसके साथ गुणा हुआ तो कितने होते हैं? 5 1 जा कितने होते हैं? 5। तो बस ऐसे सॉल्व करना था। अब देखो यहाँ पर अलग से सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2x² तो 2x² आ जाएगा। ये x का तो कितना बन जाएंगे? प्लस के 8x बन जाएंगे। और ये प्लस के 6 प्लस के 8 कितना बन जाएंगे? माइनस प्लस के क्या बन जाएंगे? 14 बन जाएंगे। और यहाँ पर क्या आएगा? 2x² ही आएगा। और ये प्लस के यहाँ कुछ ना होता, 1 होता तो कितना हो जाएंगे? प्लस के 11x हो जाएंगे। और प्लस के कितना हो जाएंगे? 5। अब देखो ये यहाँ पर है इजकल टू के, ये यहाँ पर है 2x²। ये उस तरफ जाए या ये उस तरफ जाए तो दोनों माइनस हो जाएंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे? बिल्कुल कट जाएंगे। अब देखो एक्स वाले एक तरफ कर लेते, बिना एक्स वाले एक तरफ कर लेते, तो एक्स वाला उधर गया तो कितना हो जाएगा? प्लस के 8x माइनस के 11x इजकल टू, अब ये बिना मतलब एक्स वाला उस तरफ ले जाते हैं तो प्लस के 5 उस तरफ जाएगा तो माइनस के 14 हो जाएंगे। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो माइनस किए तो कितना बचेंगे? 3। बड़ा कौन है? तो 11, तो माइनस के 3x आ जाएंगे। 15 में से 14 के कितना बचते हैं? 9 बचते हैं। बड़ा कौन है? 14, 14 का माइनस, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9/3। और ये काटा तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी। मतलब ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो थोड़ा सा ये अलजेब्रिक क्वेश्चन ही आ गया ना, अलजेब्रिक हम बोल रहे थे बीजगणित, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सिंपल आपने ऐसे सॉल्व करना था। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो बढ़िया सवाल था। तो चलो अभी अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और आपको कुछ भी डाउट हो ना, किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा हो आपको कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्या करें, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि
कर दीजिए, कीजिए, है ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और तो भी अगर आपने कमेंट नहीं करना है तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हो। देखो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना आपको ना टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, एक तो मेरा, ठीक है, और एक सरस्वती मैं, एक तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है, उस पर भी क्लिक कर सकते हो आप, वहाँ पर भी मुझे कुछ फ़ोटो का आप क्लिक करके मुझे डीएम कर दीजिए मुझे, है ना, ठीक है। तो मैं क्या कर लूँगा, देख लूँगा उन क्वेश्चनों को आराम से, ठीक है। और उन्हीं क्वेश्चनों को मैं कहाँ ले आया करूँगा आपको, ये है मतलब लाइव क्लास में, मतलब लाइव तो हम पढ़ते नहीं, रिकॉर्डिंग क्लास है, मतलब अगली क्लास में मैं ले आया करूँगा, ठीक है, 15 जनवरी से पहले। अब देखो ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा क्वेश्चन है, यही गलत कराते हैं पेपर में। अब आपसे 2100 लिखा हुआ, आवर्स लिखा हुआ, और आपसे पूछे ये कितना टाइम होता है, तो आपको पता है ये 9 बज के, रात के 9 होते हैं, है ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। जैसे आप सुबह से टाइम चलता है, तो सुबह का टाइम चलता है 1 2 3 4 5 8। जैसे 12 बजते हैं ना शाम, मतलब नून होते हैं, 12 नून होते हैं, उसके बाद क्या चलता है, मतलब कितना चलता, 13, फिर कितना चलता, 14, मतलब 2 बज गए शाम के, फिर चलता 15, शाम के 3 बज गए, है ना, फिर 16, फिर 17, फिर क्या आएगा 18, मतलब शाम के 6 बज गए, फिर क्या आता 19, 20, फिर क्या आता 21, मतलब क्या कि रात के 9 बज गए, मतलब क्या ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल भी इजी है। देखो क्या बोल रहा है कि 2/3, 8 क्या बोल रहा है 9, और क्या बोल रहा है 64 कितना बोल रहा है 1, एंड क्या बोल रहा है 10 क्या बोल रहा है 27। हमसे बोल रहा है इसका एचसीएफ निकालो। अब एचसीएफ क्या होता है आपको पता ही है, एचसीएफ होता है मसब, मतलब महत्व, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं गया, म स ब। अब आपको तो कभी भी एस सी एफ पूछे तो ऊपर वाले का एस सी एफ लेना है, ऊपर वाले का क्या लेना है, एस सी एफ लेना है। और एस सी एफ क्या होता है, कॉमन देखना होता है। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ से 2 ही आएगा बाहर, यहाँ से भी 2 आ सकता है, यहाँ से भी 2 आ सकता है, यहाँ से भी 2 आ सकता है, मतलब एस सी एफ कितना आ गया, 2 आ गया। प्रोफेशनल बनना है, ठीक है। अब नीचे वाले का क्या लेना, जब भी एस सी एफ पूछे हो तो ऊपर वाले का एस सी एफ, नीचे वाले का एलसीएम। अगर एलसीएम पूछा होता तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एस सी एफ। तो इसका एलसीएम लेना तो नेचुरल सबसे बड़ी वाली वैल्यू दिखूंगा ना, जिससे कट जाएगा, देखो 3 से ये कट जाएगा तो 1 3, ये आ जाएगा 27, ये बजेगा 9, फिर से 3 से काटूंगा तो 1 1, और कितना बन जाएगा ये 9, ये 3, फिर से 3 से काटूंगा तो 3 से 1। तो हमेशा बड़ी वाली वैल्यू उठानी है जब भी 3 की लाइन में हो। तो ये इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका जो एस सी एफ आएगा वो कितना आएगा, हमें सॉरी इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 81 आएगा। क्या ऑप्शन में है बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। बस मुझे आपको ये इसमें यही बताना कि जब भी एलसीएफ पूछो तो ऊपर वाले का एलसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। अगर एलसीएम पूछो तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएफ, ठीक है। अब तो पता लग ही गया होगा, है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन एवरेज का आ गया। तो एवरेज का सवाल आए तो आपको क्या याद रखना है, आपको तो याद रखना है कि टोटल नंबर कभी भी किसके साथ गुणा हो जाए, एवरेज के साथ गुणा हो जाए तो हमेशा क्या निकल के आता, सम निकल के आता। मतलब क्या कि कुल संख्या, जो भी संख्या है वो गुणा हो जाए, किसके साथ गुणा हो जाए, औसत के साथ गुणा हो जाए तो हमेशा क्या निकल के आता, जमा निकल के आता। अब देखो एवरेज पूछी आपसे किसने नंबर की, 1 से लेकर 100 तक की एवरेज पूछी हुई है। एवरेज पूछी हुई है 100 नंबर की एवरेज पूछी, तो नंबर तो 100 आ गए, है ना, नंबर तो 100 आ गए। तो इनकी क्या पूछी हुई है, एवरेज पूछी है। तो नेचुरल मुझे सम निकालना पड़ेगा। तो देखो नेचुरल नंबर है तो ये 1 2 3 4 अप टू सॉन्ग कितना आया होगा, 100 आया होगा कि नहीं आया होगा। एग्री करते हो कि नहीं करते हो, है ना। तो इनकी एवरेज पूछी है तो एवरेज तो डायरेक्ट ही आ सकती है ना। क्लियर हो गया। तो एवरेज ही पूछी, सम नहीं पूछा, तो एवरेज डायरेक्ट ही आ जाएगी। देखो कैसे, जब भी इनका डिफरेंस क्या हो, बराबर हो ना। देखो डिफरेंस क्या है यहाँ पर, बराबर है ना, डिफरेंस बराबर है, फिर 100 बना ना, तो इसकी एवरेज डायरेक्ट ही निकाल सकते हो। कैसे, हमेशा फर्स्ट वाली वैल्यू उठाओ और लास्ट वाली वैल्यू उठाओ। डिफरेंस क्या होना चाहिए, बस बराबर होना चाहिए। यहाँ डिफरेंस बराबर है तो फर्स्ट वैल्यू उठाओ, लास्ट वैल्यू उठाओ, इनको क्या करो, प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, बस। तो 101 बटा कितना हो गया, 2 काटा, तो इसकी जो एवरेज आ गई 50 पॉइंट कितनी आ गई, 5 आ गई। मतलब एवरेज क्या होती है, सेंटर वाली वैल्यू होती है। तो सेंटर वाली वैल्यू क्या आ गई, 50.5 आ गई। तो इसकी जो एवरेज आई वो कितनी आई, 50.5 आ गई। तो ये सीधा क्वेश्चन था। तो कभी भी ऐसे नंबर्स हो ना, जैसे आपको जो इवन नंबर ही आ गया, जैसे मानो कि 2 4 6 8 अप टू सॉन्ग मानो कि 98 तक आ गया, और आपको इसकी एवरेज पूछी, तो एवरेज क्या होती है, सेंटर वाली वैल्यू होती है ना। तो इनका जो डिफरेंस है अगर बराबर हो, जरूरी नहीं 2 2 हो या 1 1 हो, 3 भी हो सकता है, 7 हो, पर डिफरेंस क्या होना चाहिए, हर बार डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। डिफरेंस बराबर हो, एवरेज निकालनी हो तो हमेशा मिनिमम वैल्यू उठाओ, मैक्सिमम वैल्यू उठाओ, और सेंटर वाली वैल्यू आ जाती है। सेंटर वाली वैल्यू क्या होती है, एवरेज होती है। तो मिनिमम वैल्यू उठाई, मैक्सिमम वैल्यू उठाई और 2 से डिवाइड कर दो, बस। तो इसकी क्या आ जाएगी, हमेशा एवरेज आ जाएगी। तो इनकी जो एवरेज आएगी वो कितनी आएगी बोलो, तो इनकी जो एवरेज आएगी वो आएगी 50 आएगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह इन क्वेश्चनों को आपको क्रैक करना है। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है।
देखो फिर से अलजेब्रिक क्वेश्चन आ गया। तो मतलब ये फार्मूला है एक्चुअली, ये किसका फार्मूला है दोस्तों, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अगर कोई आपसे पूछ ले कि ए माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है ए माइनस बी और होता है ए स्क्वेयर प्लस बी ए बी प्लस कितने बी स्क्वेयर होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, मैंने दोनों बता दिए। अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट हो तो वो भी आ जाता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आ जाता है। तो ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर आना वो क्या आना था, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल भी इजी आ गया। देखो क्या लिखा हुआ 1/2, यही गलत कराते हैं पेपर में। देखो इतना आसान सवाल है, यही गलत कराएंगे। क्यों, क्योंकि अप्लाई नहीं कर पाते हैं कि बोर्ड मास कैसे अप्लाई काम करता है। तो बोर्ड मास आ गया, ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ तो है नहीं, तो डी मतलब कहता है डिवाइड। तो डिवाइड है तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करना आपको पेपर में। तो डिवाइड में अगर राइट साइड वाला ये 1/2 आ जाए तो उल्टा हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। काटा 2 से 2 तो बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई क्या बनेगा 1/2। और 1 मल्टीप्लाई 1/2 कितना होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/2 आएगा। तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया 1/2 आ गया। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल, देखो नेक्स्ट सवाल क्या आ गया कि साइन का स्क्वायर कोस स्क्वायर है। तो इसकी जो वैल्यू होती है याद कर लीजिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसका जो आंसर आना था ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को देखकर ना मुझे कुछ याद आ गया, क्योंकि मेरा एक मतलब स्टूडेंट है, उसने मुझे ना व्हाट्सएप भेजा हुआ है, एक क्वेश्चन भेजा, तो उसको भी देख लेते हैं साथ में। अगर उसने भेजा तो उसको, अगर वो वीडियो देखेगा तो वो समझ जाएगा। ठीक है, उसने भेजा मुझे कि साइन 50 का डिग्री माइनस साइन 70 का डिग्री प्लस क्या पूछा पूछा हुआ है, साइन 10 का डिग्री भेजा हुआ है। पता है आर्मी की तैयारी कर रहा है, पर मुझे नहीं लगता यार ये क्वेश्चन देगा आपको, आर्मी में देगा ये क्वेश्चन। क्योंकि इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले मतलब वो ट्रिग्नोमेट्री के सारे रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। देखो अभी इसके रूल क्या होते हैं एक्चुअली मैं बताऊँ। इसका रूल होता है, देखो ये पॉजिटिव का है, ये पॉजिटिव का है, तो इनको साथ में लिख सकते हो आप। तो ये आ जाता है साइन क्या आ जाता है 50 और क्या हो जाता है ये साइन के 10 डिग्री हो गया। ठीक है, प्लस के आगे। क्लियर हो गया। और माइनस वाले को क्या कर दिया मैंने, अलग कर दिया। क्लियर हो गया। अब ये वाली जो चीज़ बन जाती है एक्चुअली दोस्तों, ये बन जाती है साइन का ए और साइन का बी बन जाता है। क्लियर हो गया। तो इसका जो फार्मूला बनता है वो बनता है, मुझे जितना याद है इसका जो बनता है वो बनता है 2। गलत भी हो सकता हूँ मैं, पता नहीं, मुझे अभी याद भी नहीं रहा है, पर मैं कोशिश करता हूँ कि 2 साइन ए प्लस बी अपॉन क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, और फिर लिखते हैं कोस ए माइनस बी अपॉन कितना आ जाता है 2 आ जाता है। देखो इतना वो आर्मी अग्निवीर में मुझे नहीं लगता वो देगा इतना, मैं जितना मैं समझ पा रहा हूँ। पर चलो उसने पूछ लिया है, वो भी अग्निवीर की तैयारी कर रहा है। अगर उसने पूछ लिया है तो बस ये अप्लाई करना होता है एक्चुअली। तो चलो कर देते हैं अप्लाई। हमारा क्या जा रहा है, तो 2 आ गया तो साइन आ गया। तो देखो ए प्लस बी मतलब ये 50 और 10 को प्लस करना है। तो प्लस किया तो कितना हो जाएगा 60 और 2 से डिवाइड किया तो 30 आ गया। तो ये कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। अब देखो कोस आ गया। अब माइनस करना तो 50 से 10 गए कितना बचता है 40, और 40 में से 2 डिवाइड किया तो 20 तक आ गया, 20 डिग्री आ गया। और माइनस के कितने आ गए साइन 70 डिग्री आ गया। अब देखो आपको पता है कि कोस 30 कितना होता है, मतलब साइन 30 कितना होता है। तो साइन 30 होता है तो टेबल तो आपने पढ़ा ही होगा, तो 1/2 होता है, ये कट जाता है एक्चुअली। तो फिर आ जाता है कोस 20 डिग्री माइनस कितना आ जाता है साइन 70। तो इतना वो देगा नहीं, मुझे ऐसा मानना है कि, पर उसने दे दिया तो चलो अब कर लेते हैं, अगर दे ही दिया तो ठीक है। फिर क्या होता है कि देखो ये साइन 70 को अब हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको पता है कि 4 क्वार्टर होते हैं, 1 2 3 और 4। और यहाँ पर देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्चुअली इसको हम लिख सकते हैं कोस, सॉरी 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 मैंने पहले बदल दिया जोश जोश में। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन डिग्री 90 माइनस 20 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और आपको पता है कि 90 डिग्री इस फर्स्ट क्वार्टर में आ रहा है, 90 माइनस 20 कितना होता है 70 डिग्री। तो इसी क्वार्टर में आ रहा है ना, तो इसी क्वार्टर में आए तो सारी चीज़ें क्या होती हैं पॉजिटिव होती है। और 90 डिग्री में हो तो वो साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है कोस में। तो ये कोस बड़े रूल होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो ये कोस बन जाएगा और पॉजिटिव ही रहेगा, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 20 डिग्री आ जाएगा। तो ये कट जाता है। तो इसका जो आंसर आना था दोस्त वो आना था 0 आंसर आना था। इसका जो आंसर आना था 0 आना था। तो ये है एक्चुअली ये फार्मूला है ना, वो रूल है ना, ये वाला रूल लगता है तो ये अप्लाई कर पाते। 10th में था ये क्वेश्चन, पर आर्मी अग्निवीर में मुझे नहीं लगता ये पूछेगा आपसे। पर ये अगर सेम टू डिट्टो क्वेश्चन आ जाएगा ना तो बस याद रख लो इसका आंसर कितना है 0 है। ठीक है,
पर रट्टा मारना नहीं सिखाऊंगा आपको, पर इसको ऐसे अप्लाई करते देख लो, ठीक है ना। ठीक है, और आप चाहते हो कि ऐसे क्वेश्चन करने हैं तो कमेंट सेक्शन करना, पर मुझे नहीं लगता आपको ज़रूरी है इतना करना, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन किसका आ गया, बड़ा ही सिंपल अगला क्वेश्चन भी। एक रूम है जिसकी लेंथ दी है 7 मीटर, ब्रेथ दी है 4 दी है, और हाउ मच बिल बी द कॉस्ट टू मेक द प्लास्टर ऑफ द फ्लोर। फ्लोर करना है मुझे, प्लास्टर करना फ्लोर पे। फ्लोर मतलब ज़मीन पे ही करना, सिर्फ ज़मीन में करना। तो इसकी क्या दे दिया, 7 दे दिया, और इसकी जो ब्रेथ है वो 4 दे दिया। तो नेचुरल इसका एरिया कितना आ जाएगा, 28। क्यों क्यों 7 × 4 L × B। तो एरिया आ गया। तो उसकी जो पैसा ले रहा हूँ ना मैं पर मीटर स्क्वेयर का, वो 21.4 ले रहा हूँ। तो कितना एरिया आ गया, 28 आ गया। तो मैं पैसा ले रहा हूँ 21.5 ले रहा हूँ। तो 28 आया तो गुणा कर दो, बस उतने पैसे बन जाएंगे। तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। आप अपने तरीके से कर लो, मैं अपने तरीके से कर लेता हूँ ना, ज़रूरी तो नहीं है ना। 4, 12, 1, 16 कितने होते हैं, 17। और ये आ जाएगा 0, 2, 10, 1, 4 कितना आ गया, 6 आ गया, और पॉइंट लग गया। तो लगभग कितना पैसा बन जाएगा, 602 रुपये बन जाएगा। मतलब ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मतलब 1 मीटर स्क्वेयर का पैसा था 21.5, तो 28 मीटर स्क्वेयर का जो पैसा होगा वो कितना होगा, 602 रुपये हो गए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी किसका आ गया दोस्तों, एवरेज का सवाल आ गया। तो एवरेज का सवाल कभी भी आए तो क्या याद रखना आपको, तो आपको तो याद रखना है कि टोटल नंबर कभी भी किसके साथ, एवरेज के साथ मिले तो हमेशा क्या निकल के आता, सम निकल के आता। मतलब क्या, कि कुल संख्या जितनी भी संख्या होती है वो गुणा हो जाए, किसके साथ गुणा हो जाए, औसत के साथ गुणा हो जाए, तो हमेशा जमा निकले। अब जैसे जैसे बोलता जाता है वैसे वैसे करते जाते हैं। इन ए क्लास 40 स्टूडेंट, मतलब 40 छात्रों की एक कक्षा में, द एवरेज एज ऑफ द 20, उनकी औसत कितनी है, 20 है। तो मतलब कितने छात्रों की बात कर रहा है, 40 स्टूडेंट की बात कर रहा है। तो लिख देते हैं 40 स्टूडेंट। तो 40 स्टूडेंट आ गए, उनकी औसत कितनी है, 20 है। तो 20 लिखा, तो उनका सम कितना आ गया, बोलो 800 आ गया। क्लियर हो गया। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है द एवरेज ऑफ द 35 स्टूडेंट इज 10, मतलब 35 स्टूडेंट की बात कर रहा है। जैसे जैसे बोलता जाएगा वैसे वैसे करते हैं। तो 35 स्टूडेंट है, उनकी जो एवरेज है वो बोल रहा है कितनी, 10 है। तो 10 है, तो उनका सम कितना आ गया, बोलो 350 आ गया। क्लियर हो गया। आगे क्वेश्चन बोल व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग ऑफ द 5 स्टूडेंट है। ठीक है, जो शेष 5 छात्र उनकी मतलब आयु क्या होगी। तो शेष 5 छात्रों की बात कर रहा हूँ, तो 5 छात्र रह जाएंगे, तो संख्या आ जाएगी 5। इनका क्या जानना चाहता, औसत जानना चाहता, तो मैंने औसत लिख दिया। तो इनका सम चाहिए कि नहीं चाहिए। तो देखो ये जो सम आया 40 छात्रों का सम आया, और ये जो सम आया 35 छात्रों का सम आया। तो मुझे बताओ कि 5 छात्रों का सम कितना होगा, तो 0, ये माइनस कर देंगे तो 5, तो कितना होगा, 450 का। तो उनकी जो औसत आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो मेरे आइडिया कितना आ जाएगा, 450 बटा कितना आएगा, 5, 5 से काटा कितना, 90। तो उनकी औसत आयु कितनी, 90। और किसी स्टूडेंट की औसत आयु 90 हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। पर भाई क्वेश्चन में दिया हुआ, तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना था। इसका जो आंसर आया वो कितना आ गया, 90। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। एक्सपेक्टेशन की है, अप्रोक्सीमेशन माना गया है इनको, ठीक है। क्वेश्चन बनाने का एक तरीका हो गया। तो एवरेज का सवाल आए तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे क्वेश्चन को करते जाइए। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट सवाल भी इजी है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो सीधा सीधा सवाल है ये भी। तो 23% का कोई ए संख्या मान लेते हैं, वो बराबर है किसके बराबर है, 2/3 किसी संख्या के बी के बराबर है। मतलब दूसरी संख्या को बी मान लेते हैं। और पहली संख्या और दूसरी संख्या का क्या पूछा हुआ, अनुपात ही पूछा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ। इसको लिख सकता हूँ 30 अपॉन क्या लिख सकता हूँ, 100। और ये ए आ गया, तो ये क्या आ गया, 2/3 कितना आ गया, बी आ गया। तो 0 से 0 काटी, तो ए इधर ही रहा, तो ये बी कहाँ आ जाएगा, बोलो नीचे आ जाएगा। तो ये कितना बन गया, 2/3। तो ये 10 कहाँ चला जाएगा, बोलो ये 10 ऊपर चला जाएगा, ये 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इनको किया तो 20 कितना आ गया, 9 आ गया। तो A/B मतलब कितना बन गया आपका, 20/9 बन गया। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है भाई, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बड़ा ही आसान सवाल था, ये भी हमने बड़ी आसानी से इसको भी कर लिया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन किसका आ गया, टाइम एंड डिस्टेंस का आ गया। तो टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल आए तो क्या याद रखना आपको, तो आपको तो याद रखना कि टाइम कभी भी स्पीड के साथ मिलता तो हमेशा क्या निकल के आता, डिस्टेंस। मतलब क्या कि समय कभी भी किसके साथ, चाल के साथ मिलेगा तो हमेशा क्या निकल के आती है, दूरी निकल के आती है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि 80 मीटर की एक लॉन्ग ट्रेन है, ठीक है, और 120 मीटर क्या है, बोलो लॉन्ग प्लेटफॉर्म है, और 20 सेकंड में क्रॉस कर देता है। तो हमसे बोल रहा है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन, किलोमीटर पर आवर। मतलब 80 मीटर की एक लंबी रेलगाड़ी है, 120 मीटर लंबे का प्लेटफॉर्म है, और 20 सेकंड में क्या कर लेता है, उसको पार कर लेता है। तो नेचुरली मैं यही वैल्यू पुट कर दूंगा। डिस्टेंस क्या आएगा, ट्रेन की लेंथ और प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, दोनों की प्लस हो जाएगी। तो दोनों प्लस हो जाएंगी तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। क्योंकि 80 और 120 कितना होता है, 200 मीटर हो जाएगा। क्योंकि 80 क्या आया आपका, ट्रेन की लेंथ आ गई, और 120 क्या आया, प्लेटफॉर्म आया। तो दोनों प्लस हो गए, तो मतलब
दूरी कितनी आ गई, 200 मीटर आ गई। और कितने सेकंड में क्रॉस कर लेती है, 30 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। तो मानो कि चाल आ ही जाएगी हमारी। तो 200/20 हो गया, काटा। पर ये किस में आई, मीटर पर सेकंड में आई। पर आपसे किस में पूछ रहा है, क्योंकि आपसे पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में। अब मुझे पता है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाते हैं तो किससे गुणा करते हैं, 5/18। पर आपको तो वापिस आना किलोमीटर पर आवर बनाना, तो उल्टा करना पड़ेगा, 18/5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना दिया, वो 10 दिया। तो इस तरफ लेके आना तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे में 36 किलोमीटर बहुत जाता होगा। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है भाई, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, थोड़ा कमेंट कर दिया करो, थोड़ा सा मुझे भी हौसला मिल जाएगा। हाँ, आप वीडियो देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि मेरे ही क्वेश्चन डाले जाए, सिर्फ मैं ही चाहता हूँ कि मेरे ये वाले 15 क्वेश्चन ही डाले जाए, मैं आपका फुल सपोर्ट करूँगा, इसके साथ मैं आपका फुल सपोर्ट करूँगा। तो आप क्या करो कि मेरी इंस्टा आईडी में आओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। आप ना एक पेज में ना वो सारे क्वेश्चन लिख दो, ठीक है। जितने क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, जो भी है, जो भी मुझे डीएम करेगा और क्वेश्चन भेजेगा ना, पूरे 15 क्वेश्चनों की लिस्ट भेजेगा या 10 क्वेश्चनों की लिस्ट भेजेगा कि ये वाले क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आए, मैं सारे के सारे क्वेश्चन उसे वीडियो में ले आऊँगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये आपको मैंने दे दिया, ठीक है। जैसे आज आप, अगर आज आप मुझे डीएम कर देते हो, आज मुझे डीएम कर देते हो और फोटो भेज देते हो कि हाँ ये वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, फोटो खींच के मुझे डीएम कर देना, ठीक है। क्लियर हो गया। फिर मैं क्या करूँगा कि 1-2 दिन के बाद उनको टाइप करवा दिए करूँगा इंग्लिश बहुत बाइलिंगुअल पे, फिर उसके बाद वो सॉल्व करवा दिए करूँगा, ठीक है। क्लियर हो गया, जिससे आपके भी डाउट क्लियर हो जाएंगे और मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो आपको भी मैं आपकी मदद कर पाया। देखो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो मतलब मेरे पास कोई मूलधन था, बोला कोई मूलधन था, और उसमें रेट हमसे पूछी गई हमसे, और टाइम कितने साल तक डाला हमने, 20 वर्ष तक डाला। तो मेरा पैसा दुगना हो गया, मतलब ट्वाइस हो गया। तो कभी भी दुगना हो जाएगा ना, तो या तिगुना हो जाएगा, तो हमेशा प्रिंसिपल के ले लेना, हमेशा 1 मान लेना। और दुगना हो गया तो आपका अमाउंट 2 हो जाएगा, याद रखना। मिश्र धन कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया। तो अगर बोलेगा तिगुना हो गया तो 1 से 3 कर देना अमाउंट, अगर बोलेगा 5 गुना हो गया तो 1 से 5 कर देना, बस। तो मानो कि मेरा पैसा दुगना हो गया, तो मतलब 1 से 2 हो गया अमाउंट हो गया, तो मुझे कितना ब्याज लगा होगा, 1 ब्याज लगा होगा कि नहीं लगा होगा। बस आपने जस्ट क्या करना है, उसके बाद वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। प्रोफेशनल बंदे तो सीधा ब्याज की परसेंटेज बना देंगे, 100% हो तो 20 से डिवाइड करेंगे तो आंसर दे देंगे। नहीं तो आप इसमें भी पुट कर लो, कितना टाइम लग रहा है यार, ज़्यादा टाइम तो बर्बाद हो नहीं रहा है। तो नॉर्मली तो क्वेश्चन हो जा रहा है। तो 20 बटा कितना हो गया, 100, काटा कितना हो गया, 5, 5 का चलेगा ऊपर। तो हमारी जो रेट आ गई वो कितनी आ गई, 5% आ गई। क्या आंसर है, बिल्कुल है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो अभी लेते हैं आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन तो सिंपल है। देखो ये वाला क्वेश्चन कभी कभी फंस जाता है। देखो फिर से अलजेब्रिक फॉर्म वाला आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या लिख सकता हूँ, बोलो। 30% ऑफ एक्स माइनस कितने, 30% ऑफ वाई इज इक्वल टू, अब 20 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या लिखूंगा, 20% एक्स प्लस क्या लिखूंगा, 20% वाई। अब देखो ये एक्स वाला है ना, उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स के साथ मिल जाएगा, तो एक्स से एक्स माइनस हो गया, तो 30 में से 20 जाते कितना बचते, 10, तो ये 10x बन जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा। अब देखो ये माइनस का तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा तो 50% वाई हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब एक्स इधर ही रहा, तो ये वाई कहाँ आ जाएगा, बोलो नीचे आ जाएगा। और ये 50% कहाँ रहा, बोलो ऊपर रहा, तो ये 10% कहाँ आ जाएगा, बोलो नीचे आ जाएगा। परसेंट से परसेंट काटी तो 0 से 0 काटी, तो मतलब एक्स रेशो वाई कितना आ गया हमारे पास, 5 रेशो कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये क्वेश्चन ना मैं हर बार करवाता रहता हूँ और आता रहता है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है कभी कभी आ जाता है पेपर में। हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्स इज वाई, मतलब वाई की क्या पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, एक्स का। तो जब भी किसी की परसेंटेज पूछी जाती है, मतलब वाई की परसेंटेज पूछा, जब भी किसी की परसेंटेज पूछी जाती है उसे क्या लिखा जाता है, ऊपर एक्स का, एक्स से पूछ रहा है तो एक्स का आएगा नीचे, और गुणा कितना आ गया, 100। तो मतलब वाई एक्स का कितना प्रतिशत है भाई, 20% है ऑप्शन में, बिल्कुल है भाई। आंसर कितना आ गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, आपको भी ये वीडियो अच्छी लग रही है और आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को जरूर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सके। जय माता दी।